समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए और अश्वत्थामा ने जैसे ही पड़े हुए दुर्योधन को देखा तो देख करके सहज में व्यंग करते हुए कह दिया, क्यों पड़े हो? हाँ? पड़े हो? रोने लगा दुर्योधन, रो करके कहता है, मित्र मैं रो भी रहा हूं। क्यों? हम 100 भाई थे, एक भी आज जीवित नहीं है। दुश्मन 5 भाई थे, एक भी मरा नहीं है। ये सुन करके अश्वत्थामा ने व्यंग्य करते हुए कहा, बोले ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपना सेनापति, मंत्री, महामंत्री उन्हीं लोगों को ये पद दे रखा था तुमने जो हृदय से पांडवों से मिले हुए थे। मुझे तुमने सेना की कमान दी, मुझे कमान देते हैं, फिर तुम मेरे युद्ध कौशल का दर्शन करते? दी तुमने मुझे कमान। तो वहां पर रक्त की धार बह रही थी। पड़े हुए दुर्योधन ने रक्त लिया, टीका कर दिया कि जा, आज के बाद तू मेरा मंत्री है, तू सेनापति, जो तू ओहदा चाहता है वो ले ले। देखता हूं क्या कर सकता है तू, क्योंकि भाई मैं मर नहीं सकता, मर नहीं सकता भाई। अश्वत्थामा को जैसी टीका हुआ, अश्वत्थामा चले, वहां से चल करके आए और आकर के क्या देखते हैं कि एक वृक्ष पर उल्लू कौए के बच्चों को कुतर कुतर के नीचे डाल रहा था। इस दुष्ट के मन में भी ये कुमति आ गई, काको लूपन न्याय, कुमति आ गई। खड्ग हाथ में लिया और खड्ग हाथ में लेकर के मारने के लिए चला जिस शिविर में 5 पांडव सो रहे थे, उस शिविर की ओर बढ़ा। सामने से तो युद्ध कर नहीं सकता, तो चोर हमला कर रहा है, चोर हमला छुप करके। ये अधर्म था, ये अनीति थी, लेकिन करने लगा। उस शिविर की ओर उसके कदम बढ़ रहे हैं जिस शिविर में 5 पांडव लेटे हुए थे। लेकिन मेरे भाई बहन, एक बात हमेशा दिमाग में रखना, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिस पर ठाकुर जी की कृपा रहती है, जिस पर उसकी नजर है, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? हमारे ठाकुर जी आए और आकर के अश्वत्थामा पहुंचे, उससे पहले ही 5 पांडवों को उससे कहा, बोले अब यहाँ क्यों सो रहे हो, अब तो तुम जीत चुके हो, चलो मैं बताऊंगा उस स्थान पर शयन करना तुम लोग। और भक्त कौन है भैया? भक्त वो है जिसके जीवन में ना तो है ही नहीं, हाँ ही हाँ है। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा तो तुरंत हाँ कर दिया। 5 पांडव खड़े होकर के चले गए, लेकिन एक गलती हो गई। आज पांडवों के स्थान पर पांडव पुत्र आकर के लेट गए। दिखने में हट्टे कट्टे पांडवों की तरह लगते थे, लेट गए। अर्धरात्रि, सर्दी का समय था भैया, साए साए करके हवा चल रही है। ये अश्वत्थामा दुष्ट आया और इसने आकर के अनर्थ कर दिया भैया, अनर्थ कर दिया। 5 बच्चे जो सो रहे थे, हैं? उन 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए, काट दिए 5 बच्चों के सर। पूरी सैया रक्त रंजित हो गई। चलने लगा तो मन में भाव आया कि यदि दुर्योधन ने पूछा मुझसे कि क्या प्रमाण है तुमने 5 पांडवों को मार दिया है, क्या प्रमाण है, तो क्या प्रूफ दूंगा, क्या प्रमाण दूंगा। तो इसने ना सर लटका लिए, सबके सरों को लेकर के पहुंचा और जाकर के मुस्कुराते हुए कहता है, ए दुर्योधन भैया, ए महाराज, देखो जिस कार्य को तुम महाभारत के भयंकर युद्ध में नहीं कर पाए, वो मैंने एक ही रात में कर दिया। दुर्योधन हक्का बक्का रह गया, एकदम देख करके कहता है, क्या मतलब? बोले मतलब ये कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया। जैसे ही सुना तो इतना प्रसन्न हुआ दुर्योधन, इतनी खुशी हुई। क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? बोले नहीं नहीं भैया, सच में मार करके लाया हूं। प्रमाण? अरे प्रमाण दूसरा क्या चाहिए, सर ही ले आया हूं उनके, मैं उनके मस्तक लेकर के आया हूं। तो दुर्योधन ने खुश होकर के कहा, भैया देना जरा भीम का सर।
भीम का मस्तक देना। और जैसे ही सज्जनों भीम का सर रात्रि के अंधेरे में दिया, खुशी के मारे, क्रोध से कि इन लोगों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, खुशी हुई कि मारे गए, और क्रोध से जैसे ही भीम का सर पकड़ करके दबाया तो पटाख से फूट गया वो, तो रक्त की पिचकारी निकलने लग गई। और जैसे ही फूटा तो दुर्योधन के हाथ से वो सर गिर गया। दुर्योधन कहने लगा, अरे राम राम दुष्ट, ये क्या कर दिया तूने, पापी, ये क्या कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, क्या हो गया। बोले, अरे नालायक, ये पांडव नहीं हो सकते। क्यों। दुर्योधन ने कहा कि जब मैं भीम के मस्तक पे गदा का प्रहार करता था तो उसके सर से चिंगारियां निकलती थी, मेरे जरा से दबाने से उसका सर नहीं फूट सकता। मुझे लग रहा है तूने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया तूने। और जब प्रकाश करके देखा सज्जनों तो पता चला कि वो तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे वो। इतना विरह व्याप्त हुआ इसको, इतना विरह। और इसको ये वरदान था मेरे भाई बहन कि जब इसके सुख दुख हर्ष और विषाद जब एक साथ इसको मिलेंगे, इसकी मौत हो जाएगी। तो यहां सज्जनों खुशी इसको इस बात की कि पांडव मारे गए, और दुख इस बात का कि इसने हमारा कुल खत्म कर दिया। क्योंकि मेरे भाई बहन पांडव भी कौरव ही थे। हाँ, चाचा ताऊ के थे जी आपस में। दुर्योधन रो करके कहता है, बोले भैया तूने तो रे हमारा पूरा कुल ही खत्म कर दिया। अरे कभी ये बच्चे गलती से मुझे भी जल दे देते, कभी ये मुझे भी पिंडदान कर देते, हमारे भाइयों को भी पिंडदान कर देते। तूने तो रे पूरा कुल खत्म कर दिया। और ऐसा दुख हुआ, खुशी और दुख दोनों मिले, दुर्योधन मर गया, मर गया दुर्योधन। अश्वत्थामा हक्के बक्के खड़े देखते रह गए कि यदि ये पांडव नहीं है तो भैया अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अगर ये पांडव नहीं है तो क्या करें। बोले अपनी कला को दिखाओ। कौन सी कला। बोले भग लो यहां से। अब भगा अश्वत्थामा। प्रातः काल हुआ। हा हा हा। दासियों ने कहा द्रौपदी से, रानी आपकी आज्ञा हो तो हम बच्चों को जगा दें, क्योंकि आज बच्चे जगे नहीं हैं। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, सोने दो, सोने दो, क्योंकि कै सोवे राजा को पूत या सोवे जोगी अवधूत। या तो कोई अवधूत महात्मा सो सकता है या फिर राजा का बेटा ही सो सकता है, सोने दो। लेकिन सज्जनों जब ज्यादा विलंब हुआ, ज्यादा देर हुई, द्रौपदी ने कहा दासियों से तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। और जाकर के जब देखा, अरे राम 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 भैया, इस दृश्य को भगवान किसी को भी ना दिखाए। इस दृश्य को, इतना भयानक मंजर, इतना भयानक दृश्य कि 5-5 बच्चों के धड़ तो हैं, मस्तक नहीं है। कुररी की भांति विलाप करने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी द्रौपदी। अरे भगवान, मेरा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। इतनी जोर से छाती पीट करके रोने लगी। कन्हैया ने ये बात सुनी, 5 पांडवों ने सुनी, आए। सज्जनों पांडवों के तो चेहरे ही काले पड़ गए, बिल्कुल काला पड़ गया चेहरा। ये क्या हो गया भैया। सैनिकों से पूछा चारों तरफ कि किसने किया ये, कौन था। काला चेहरा पड़ गया। सैनिकों को जब पता चला तो सैनिकों ने कहा महाराज ये कृत्य आपके गुरुपुत्र ने किया है, अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन ने कहा अरे भगवान, इतना भयंकर, इतना भयानक, जो बच्चे सो रहे थे उन सोते हुए बच्चों को मार दिया। अरे पहली बात तो किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और अगर हाथ उठा भी रहे हैं तो वो भी सोते हुए बच्चों के ऊपर जो कुछ नहीं कर सकते। इतना भयंकर क्रोध आया
दोनों भुजाएं उठाई अर्जुन ने और भुजा उठा करके कहा कि यदि आज सूर्यास्त होने से पहले मैंने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का वध न किया, उसको मृत्यु दंड न दिया, तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं कहलाऊंगा। मैं सूर्यास्त के बाद जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। अर्जुन की ओर, कन्हैया की ओर अर्जुन ने देखा, प्रभु रथ लेकर के आओ। रथारूढ़ हुए अर्जुन और ठाकुर जी ने रथ उस दिशा में भगाया जिस दिशा में अश्वत्थामा दौड़ा जा रहा था। और अरे राम राम राम, यहाँ दोनों में लड़ाई हुई, ब्रह्मास्त्र का संधान भी हुआ। प्रभु कृपा से ब्रह्मास्त्र शांत हुआ अर्जुन के द्वारा। एक बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर आई है। सूत जी कह रहे हैं सोनों को कि तथा घृतम पशुवत पाशवत है मवांख कर्म जुगुप्सितेन मवामुख कर्म जुगुप्सितेन। आज जैसे कोई किसान व्यक्ति पशु के गले में रस्सी डाल करके उसको घसीटता है, ऐसे अश्वत्थामा के गले में फंदा डाला और फंदा डाल करके सज्जनों घसीटते हुए अर्जुन लाए और ला करके द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी, मरेगा तो ये जरूर, लेकिन इसको मारूं कैसे ये तू बता, क्योंकि ये हमारा अपराधी कम है, तेरा अपराधी ज्यादा है? क्योंकि बच्चों के ऊपर माँ का अधिकार ज्यादा होता है, तेरा अपराधी बड़ा है। आज सज्जनों द्रौपदी जी ने भारत भूमि को धन्य कर दिया। द्रौपदी ने, अरे राम राम राम। अगर कोई हमारे बच्चों को एक चांटा भी मार देता है तो पूरा खानदान ले जाकर के उसके दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं हम लोग कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे को मारने की। लेकिन आज धन्य है द्रौपदी। जैसी सज्जनों द्रौपदी जी ने रोती हुई, छाती पीटती हुई द्रौपदी ने पलट करके देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा पड़े हुए हैं, तो कमाल कर दिया। रोना तो छूट गया, चिल्लाने लग गई जोर जोर से कि उवाच जात हंतस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यता ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाच चासहन्तस्य बंधना नयनम सतीं मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ो इनको, छोड़ो। अर्जुन ने कहा कि पागल हो गई है द्रौपदी, ये अश्वत्थामा वो है जिसने तेरे पुत्रों को मारा है, ये वो है अश्वत्थामा, इसको छोड़ने की बात कर रही है। द्रौपदी रोती हुई कहती है, ना मैं जानती हूं कि ये वही दुष्ट है, लेकिन मैं मां हूं, मैं मां हूं। मैं ये जानती हूं कि जब बेटा नहीं रहता तो माँ के दिल पे क्या बीतती है, मैं ये महसूस कर रही हूँ। नाथ, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि इस दुष्ट की भी माँ इसके लिए ऐसे ही रोए, मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसने तो जो किया वो कर दिया, लेकिन मैं अब अपना दिल नहीं बिगाड़ सकती, मैं अपना हृदय नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि माँ के ऊपर क्या बीतती है जब उसका बच्चा नहीं रहता है। मैं नहीं चाहती कि इसकी माँ भी इसके लिए रोए, मैं नहीं चाहती। और दूसरी बात, पतिदेव आपको ये अश्वत्थामा दिख रहा है, मुझे तो अश्वत्थामा नहीं दिख रहा है। सैषः भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। ये
सएषः भगवान द्रोण। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं भैया कि आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। द्रौपदी रो करके कहती है पतिदेव ये अश्वत्थामा नहीं है, अश्वत्थामा के रूप में स्वयं गुरुदेव भगवान हमारे सामने खड़े हैं। हाँ 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 हाँ, स एषः भगवान द्रोण, ये हमारे गुरुदेव हैं हमारे सामने। वो क्या अपने गुरुदेव के ऊपर हाथ उठाओगे तुम्हें ये कृत्य शोभा देगा? तीसरी बात कही कि मैं कह रही हूं मार दो इसको, भले ही मार दो, इसने मेरे बेटों को मारा है, मार दो, लेकिन नाथ क्या इसके मरने से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे? जब बच्चे नहीं आ सकते तो इसको क्यों मरवाऊंगा, इसके प्राण क्यों लूं मैं? इसके घर वाले भी इसके लिए ऐसे ही रोएंगे। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम एष, इसको छोड़ो, इसको मुक्त कर दो। गजब हो गया भैया। आज हमारे बालकृष्ण प्रभु ठाकुर जी द्वारकाधीश खड़े हुए हैं। उन्होंने जैसे ये बात सुनी तो ताली बजा करके कहते हैं वाह बहन कमाल कर दिया तूने, कमाल कर दिया। क्योंकि मैं कृष्ण हूँ, अपराध करने वाले को दंड देता हूँ, मैं कृष्ण हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकल गई। इतने बड़े भयंकर अपराधी को भी तू कह रही है मुच्यताम मुच्यताम।